नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोटॉक्स पे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है फेसबुक ऐड का हमारा थर्ड वीडियो, जिसमें हम जानेंगे किस तरह से हम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक ऐड को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद हम जानेंगे फेसबुक पिक्सल को हम किस तरह सेटअप कर सकते हैं और फाइनली ऐड कैंपेन क्रिएट करना हम सीखेंगे। तो अगर आप ये सारी चीज़ें डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और मेरे वो फ्रेंड जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि इन्फोटॉक्स के ज़रिए हम लेके आते हैं ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, टिप्स, ट्यूटोरियल जिससे आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, एक अच्छी जॉब पा सकते हैं या अपने कैरियर में ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। हमारे फेसबुक की एक कम्युनिटी है गो गेटर्स वीआईपी, जिसके अंदर आपको कोई भी अगर क्वेरीज आ रही हैं, कोई भी आपके सवाल है रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, उसको आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा मेरे कोर्सेज भी हैं। अगर आप वो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा। हमने एक डिजिटल मार्केटिंग का स्पेशलिस्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है और ये कोर्स बहुत ही एक्सक्लूसिव कोर्स है, क्योंकि ये कोर्स एक लाइफ टाइम एक्सेस कोर्स है। इसके अंदर लाइफ टाइम अपडेट्स मिलेंगे और लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेंगे, वो भी एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। तो फ्रेंड्स, आप अगर ये जानना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग को सीख के किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, तो उसके लिए एक मेरी मास्टर क्लास है जिसका लिंक मैं अगेन डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और जान सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग से किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगे तो आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे यूट्यूब वीडियो से भी डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने से कुछ बेनिफिट ये होते हैं कि एक तो सारी चीज़ें आपको एक सीक्वेंस में मिल जाती हैं, आपको सपोर्ट मिल जाती है जो कि YouTube के वीडियो से नहीं मिल पाती, क्योंकि YouTube वीडियोस में अलग अलग टॉपिक्स की अलग अलग प्लेलिस्ट होती हैं, उसमें हम कनेक्टिविटी नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से हम एक कोर्स के प्लेटफॉर्म पे कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज आप मेरे आगे आने वाले वीडियोस मिस कर देंगे और मैं नहीं चाहता कि आप ये सारे काम के वीडियोस मिस करें। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं फेसबुक ऐड में किस तरह से हम ऑडियंस क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑडियंस क्रिएट करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह की ऑडियंस हमारी होती है फेसबुक ऐड में। तो सबसे पहले जो हमारी ऑडियंस होती है वो हमारी सीड ऑडियंस होती है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी प्रीवियस इंफॉर्मेशन या डेटा नहीं है, आपको बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना है और फेसबुक के जो क्राइटेरिया हैं उनके बेसिस पे आपको अपना ऑडियंस क्रिएट करना है। उसके बाद आती है कस्टम ऑडियंस, जो उस बेसिस पे होती है जो डेटा फेसबुक में स्टोर्ड है या आपकी वेबसाइट से रिलेटेड फेसबुक पिक्सल में स्टोर्ड है या फिर आपके पास कोई डेटा एक्सेल में मौजूद है। इसके बाद तीसरा आता है लुक अलाइक ऑडियंस, जो कि कस्टम ऑडियंस या पहले से बनाई हुई ऑडियंस के बेसिस पे क्रिएट होती है। लुक अलाइक का मतलब होता है कि जो ऑडियंस आपके पास है, चाहे वो फेसबुक पिक्सल में है चाहे एक्सेल के फॉर्मेट में है, उससे मिलते जुलते ऑडियंस। तो ये तीनों चीज़ें हम इसके अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सीड ऑडियंस किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है हमारा फेसबुक का बिजनेस मैनेजर और इसमें हम आ जाएंगे एड्स मैनेजर में। तो एड मैनेजर में जब हम ऐड क्रिएट करते हैं तो उसी समय हम ये ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमें सारे ऑप्शंस फेसबुक से पता चलते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा नया अकाउंट है, मुझे लगता है इसमें मैंने पेमेंट सिस्टम ऐड नहीं किया, क्योंकि ये अकाउंट मैंने सिर्फ आप लोगों को ट्यूटोरियल के लिए बनाया है, तो इसमें मैं अपना लाइव पेमेंट सिस्टम नहीं ऐड कर रहा, इस वजह से ये ऊपर वार्निंग दे रहा है। तो आपको सिंपल यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपने ऐड मैनेजर पे आएंगे और यहाँ पे आप जो भी अपना एक ऐड बनाना चाहते हैं उसका आप नाम दे देंगे। अभी हम ऐड नहीं क्रिएट कर रहे हैं, अभी हम जस्ट एक देख रहे हैं ऑप्शन इसके अंदर क्या होता है और इसको हम सेव टू ड्राफ्ट कर देते हैं। आप भी अगर इस तरह से सीड ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए ऐड नहीं क्रिएट करना, आप सिंपल यहाँ पे आएंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, एक नाम दे देंगे ऐड को और जैसे मैंने किया आप सेव टू ड्राफ्ट कर देंगे। तो इसके बाद आपके पास एक कंप्लीट पैनल ओपन हो जाएगा, जिस पैनल में डायरेक्टली हम एड सेट पे जा करके सीड ऑडियंस क्रिएट कर लेंगे। जैसे ये आपका ओपन होके आ गया ऑप्शन, आपको कुछ नहीं करना है, ये अनटाइटल्ड एड सेट जो आपको दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। फ्रेंड्स, आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑडियंस का एक सेक्शन है, तो ये ऑडियंस के सेक्शन में मुझे ऑडियंस क्रिएट करना है।
तो मुझे नया ऑडियंस क्रिएट करना है, जैसे हम सीड ऑडियंस कहते हैं। तो ये क्रिएट न्यू का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। अब हम यहाँ पे अगर फोकस लेके जाएंगे लोकेशंस पे, तो आप देखेंगे इसमें एडिट का ऑप्शन दिख रहा है। तो सीड ऑडियंस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हमें लोकेशन बतानी है। जैसे डिफ़ॉल्ट इसमें इंडिया आ रहा है, आप चाहें तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पिन कोड डाल सकते हैं, कोई सिटी भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो अगर मुझे पूरा इंडिया लेना है तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ूंगा, मैं इसमें कोई चेंज नहीं करूँगा। इसके बाद आता है एज ग्रुप। आप एज ग्रुप चेंज कर सकते हैं। जो भी एज ग्रुप आपके टारगेट ऑडियंस है, जो आपका प्रोडक्ट है, सर्विस है, आपको लगता है कि किस एज ग्रुप के लोग उसको प्रेफर करेंगे या उसके कस्टमर हो सकते हैं, आप वो एज ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर कोई स्पेसिफिक जेंडर है जिसके लिए आपको ये ऐड टारगेट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑल रख सकते हैं। फाइनली आता है डिटेल टारगेटिंग, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर है। आप राइट साइड में देखेंगे ऑडियंस डेफिनेशन में आपको दिख रहा है पोटेंशियल रीच। तो ये इंडिया का, इसने इस एज ग्रुप के सारे लोगों का पोटेंशियल रीच बना दिया है, और रीच दिखा रहा है और लिंक क्लिक्स दिखा रहा है। अब जैसे जैसे हम डिटेल टारगेटिंग करेंगे, ये जो भी ऑडियंस का जो नंबर है ये कम होता चला जाएगा डिपेंडिंग ऑन हमारी टारगेटिंग। मान लीजिए हमारे टारगेट ऑडियंस हेल्थ से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे हेल्थ टाइप करके देखते हैं कि क्या सजेशंस हमारे पास आते हैं। तो आप देखेंगे हेल्थ टाइप करने पे खाली हेल्थ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है साइज ऑफ ऑडियंस कितना है जो इंटरेस्टेड है हेल्थ में, हेल्थ मैगजीन्स में, हेल्थ केयर में, हेल्थ एंड वेलनेस में। अगर हम इसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेलेक्ट कर लें जिसका ऑडियंस साइज काफ़ी बड़ा है, तो नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको करना है, इसी तरीके से और जो आपके दिमाग में कीवर्ड्स आए अपने टारगेट ऑडियंस से रिलेटेड आप उनको ले सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ऑडियंस डेफिनेशन कम हो गया, क्योंकि ये एक वेल टारगेटेड ऑडियंस हो गया। हर किसी को ऐड हमको नहीं दिखाना है, हर किसी को अगर हम ऐड दिखाएंगे तो हमारा जो ऐड स्पेंड है वो बढ़ जाएगा और हमें रिस्पॉन्स कम आएगा। अब सेम अगर इसी को मैंने सेलेक्ट किया है, मैं सजेशंस पे आ जाऊँ, तो अब ये खुद से सजेशंस आपको देगा। तो इसमें से सजेशन में से आप देख सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, आप उसका ऐड चला रहे हैं, तो आप यहाँ फिजिकल फिटनेस सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही आप एक और इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे आपका ऑडियंस डेफिनेशन रिवाइज होगा और ये हमारा ऑडियंस डेफिनेशन बढ़ गया। तो इस तरह करके आप सीड ऑडियंस अपनी क्रिएट कर सकते हैं बहुत इजीली। इसके अलावा लैंग्वेज का ऑप्शन भी आता है। अगर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज है जिसके लोग आप टारगेट करना चाहते हो तो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ और ऑप्शन इसके अंदर आते हैं। तो जैसे कनेक्शन से रिलेटेड आता है, आप इसके अंदर ऐसे ऑडियंस को ले सकते हो जो आपके पेज को लाइक कर रहे हैं, जो फ्रेंड्स हैं जो आपके पेज को लाइक कर रहे हैं, या आप उनको एक्सक्लूड कर सकते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपके पेज पे लाइक लोग तो ऑलरेडी आप जो पोस्ट डालते हो उसको देख लेते हैं, तो आप एक्सक्लूड कर सकते हो। तो अननेसेसरीली उन लोगों को ऐड नहीं दिखेगा। आप और भी इसके अंदर ऑप्शन है, जैसे जो इवेंट्स पे आपके रिस्पॉन्स करते हैं आप उनको दे सकते हो, या उनको आप एक्सक्लूड कर सकते हो। तो इस तरह के सारे ऑप्शंस हैं। ऑल्दो इनको मैं यूज़ नहीं करता तो इसका मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूँगा, बट ये ऑप्शंस थे इसलिए मैंने आपको बता दिया। एंड फाइनली आप इस ऑडियंस को सेव कर लेंगे। जब आप उसको सेव करेंगे तो ये आपसे कुछ नाम पूछेगा, तो आप उसका एक नाम दे देंगे जिससे कि ये ऑडियंस आप आगे भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप आगे मान लीजिए सेव्ड ऑडियंस को यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी बहुत सिंपल होता है। उसमें यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैं टॉप पे आ जाऊँ वापस, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें यूज़ सेव्ड ऑडियंस का ऑप्शन आता है। तो इसमें जितनी भी सेव्ड ऑडियंस है वो नज़र आएगी। अभी इसमें कोई सेव्ड ऑडियंस नहीं क्योंकि ये नया अकाउंट है, तो इसके अंदर वो नज़र नहीं आ रही है। तो इस तरीके से हम अपनी सीड ऑडियंस क्रिएट कर लेते हैं। अब इसके बाद बारी आती है कस्टम ऑडियंस की और लुक अलाइक ऑडियंस की। तो उसको दिखाने के लिए मैं आपको अपने एक दूसरे ऐड अकाउंट पे लेके चलूँगा जो कि लाइव ऐड अकाउंट है, क्योंकि इसके अंदर वो प्रॉब्लम देगा बिकॉज इसके अंदर हमने कोई भी पेमेंट सिस्टम ऐड नहीं किया हुआ है। फ्रेंड्स, ये मेरा एक लाइव ऐड अकाउंट है और ऐड मैनेजर पे हम उसके जाते हैं। तो आपको कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे जो आपको 9 डॉट्स दिख रहे हैं, इससे आपको नीचे आना होगा और आप यहाँ पे देखेंगे ऑडियंस। तो आपको ऑडियंस में आना होगा। ऑडियंस में जाके हम कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। उसके बहुत तरीके होते हैं, ऑल्दो सिर्फ मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जो एक्चुअली प्रैक्टिकल हैं। बाकी के बारे में मैं आपको एक बार सारा बता दूंगा। उसके बाद हम देखेंगे लुक अलाइक ऑडियंस हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, एग्जिस्टिंग जो हमारे पास ऑडियंस के ऑप्शंस हैं उन्हीं को सेलेक्ट करना है और बाकी काम सारा फेसबुक का होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ऑडियंस का ऑप्शन ओपन हो गया और आप यहाँ देख रहे हैं क्रिएट ऑडियंस का बटन है। तो सिंपल है, आपको क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करना है और आप यहाँ देखेंगे कस्टम ऑडियंस। तो कस्टम ऑडियंस पे चले जाएंगे। कस्टम ऑडियंस पे आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें से 2 कैटेगरीज हैं, एक तो आपके अपने सोर्सेज जो फेसबुक से रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली, और दूसरे जो हैं वो फेसबुक के एक्सक्लूसिव सोर्सेज हैं।
तो पहला आता है वेबसाइट, और ये हमारा कनेक्ट होता है फेसबुक पिक्सल के थ्रू। इसके बाद हम पिक्सल बनाना सीखेंगे, किस तरह से हम पिक्सल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फेसबुक में। तो जो फेसबुक पिक्सल के अंदर डेटा स्टोर होता है, मतलब आपके ऐड से लैंडिंग पेज पे जो भी लोग जाते हैं उन लोगों का डेटा फेसबुक पिक्सल में स्टोर हो जाता है, और वो होता है वेबसाइट। जब आप वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे तो वेबसाइट सेलेक्ट करने के बाद ये आपको पिक्सल सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि कौन सा पिक्सल आपको चाहिए जिस पिक्सल से ये डेटा बनाए। तो यहाँ पे आपको ये अगर एक से ज़्यादा पिक्सल है तो वो दिखाएगा। जैसे एक पिक्सल इसने डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लिया जो कि इस पर्टिकुलर ऐड अकाउंट का है। आपको इसको नाम देना है और क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ कुछ भी नाम डालेंगे तो ये क्रिएट ऑडियंस आ जाएगा। मैं इस पर क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे वैसे ही क्रिएट हो जाएगा। इसमें और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको और ऑप्शंस इसमें ऐड करने हैं, जैसे आपको इंक्लूड मोर पीपल करने हैं या एक्सक्लूड करने हैं, तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं जिनका यूज़ करते हुए आप और अलग अलग वेरिएशन यूज़ करके इसको टोटल एक ऑडियंस बना सकते हैं। तो अगर हम बैक चलें तो हम देखेंगे वापस से क्या क्या ऑप्शंस और हैं। दूसरा जो ऑप्शन जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो है कस्टमर लिस्ट। कस्टमर लिस्ट में आपके पास जो डेटा एक्सेल फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल है, मान लीजिए आपके पास मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और नाम अवेलेबल है, बस इतना ही हमें चाहिए। तो वो डेटा आपको चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सबकी ईमेल आईडी और नाम हो। किसी का अगर ईमेल आईडी है, किसी का मोबाइल नंबर है तो भी चलेगा, क्योंकि फेसबुक को ये दोनों चीज़ें इसलिए चाहिए कि किसी ने मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाते हैं, कोई ईमेल से बनाता है, और ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों का उन्हीं डिटेल से अकाउंट भी हो। बट कुछ लोगों का भी अगर उसमें अकाउंट मिल गया तो फेसबुक उसके हिसाब से ऑडियंस क्रिएट कर देगा। तो अगर हम कस्टमर लिस्ट पे क्लिक करें तो आपको ये दिखाता है कि ये ऑप्शंस चाहिए, बट जो मैंने आपको बताया आपको वो लेना है। डाउनलोड लिस्ट टेम्पलेट आप कर सकते हो, और आप डायरेक्टली मेलचिम्प से भी इंपोर्ट कर सकते हो इसको। जहां आपने यहाँ पर क्रिएट करके आप इसके बाद नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट में आपसे वेरिफिकेशन पूछेगा, आप इसको नेक्स्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद आपको ये ऑडियंस जो है इसके अंदर अपलोड करनी है, और जैसे ही ये ऑडियंस आप अपलोड करेंगे यहाँ पे अपलोड फाइल में, वैसे ही ये ऑडियंस क्रिएट हो जाएगा। साथ ही में आपको ऑडियंस का नाम भी देना है। तो ये था हमारा तरीका, किस तरीके से हम कस्टमर लिस्ट से कर सकते हैं। तो यही दो मेन तरीके हैं हमारे, जो कि हमारे अपने सोर्सेज में। आगे आते हैं फेसबुक सोर्सेज, जिसमें अगर आप मान लीजिए वीडियो डालते हैं अपने पेजेस पे और वीडियोस काफ़ी लोग देखते हैं, तो अगर आप चाहते हो उन वीडियो के जो व्यूअर्स हैं उनको ऐड दिखाना, तो यहाँ से वो डेटा मिल जाएगा आपका। अगर इंस्टाग्राम अकाउंट आपके फेसबुक से कनेक्टेड है, जिसको मैंने फेसबुक पेज बनाने वाले वीडियो में बताया हुआ है, तो आपका इंस्टाग्राम का डेटा भी उठा लेगा। इसके अलावा इवेंट्स अगर आप फेसबुक पे क्रिएट करते हैं, तो मैंने इवेंट्स के ऊपर भी एक फेसबुक का वीडियो बनाया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। पीछे के फेसबुक पेज के वीडियोस ज़रूर देख लीजिए। तो ये भी एक काम का ऑप्शन है। और फाइनल है फेसबुक पेज, जो फेसबुक पे आपके लोग विजिटर्स आते हैं जिन्होंने लाइक किया है वो भी, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है, जो आपकी पोस्ट लाइक करते हैं, उनका डेटा भी यहाँ से उठ जाएगा। इसके अलावा इंस्टेंट एक्सपीरियंस और शॉपिंग ई कॉमर्स से रिलेटेड होता है, और लीड फॉर्म भी, एक लीड फॉर्म फेसबुक में होता है। फेसबुक पेज के अंदर मैंने ये चीज़ बताई है कि उसमें सेटिंग्स में एक लीड फॉर्म क्रिएट किया जा सकता है। तो लीड फॉर्म अगर आप क्रिएट करते हो और ऐड में लोग उसके अंदर इंफॉर्मेशन डालते हैं, तो वो लीड्स वहाँ पे कलेक्ट हो जाती है, तो उसका डेटा यहाँ से मिल जाता है। तो इतने सारे तरीके हैं जिससे हम कस्टम ऑडियंस अपनी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स लुक अलाइक ऑडियंस। तो लुक अलाइक ऑडियंस मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ नीचे देख पा रहे हैं, तो ये एक मैंने कस्टम ऑडियंस क्रिएट की थी, आप देख पा रहे हैं कस्टम ऑडियंस, और इसका नाम था वी मार्केट ऑडियंस वाणिज्य स्कूल। तो ये मैंने पिक्सल से क्रिएट की थी। जैसे आप नीचे देखेंगे वेबसाइट लिखा हुआ है, तो इसी का मैंने लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट किया। तो सिंपल था, मैंने इस पर्टिकुलर ऑडियंस को सेलेक्ट किया और लुक अलाइक पे क्लिक कर दिया, तो लुक अलाइक पे वो पर्टिकुलर ऑडियंस उसके हिसाब से क्रिएट हो गया। तो अगर हम लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपल है, हम आएंगे लुक अलाइक ऑडियंस पे, और लुक अलाइक ऑडियंस में हम सोर्स सेलेक्ट करेंगे। जैसे सोर्स अगेन जो हमारा पिक्सल है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या अदर सोर्सेज हैं, अदर सोर्सेज भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई और पेज है उसका भी डेटा हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम सोर्स सेलेक्ट करेंगे, और सोर्स सेलेक्ट करने के बाद सिंपल हमको, जैसे ही मान लीजिए मैंने ये सोर्स सेलेक्ट किया, तो उसके बाद आप यहाँ पे ऑडियंस साइज सेलेक्ट करेंगे। तो ऑडियंस साइज में मेरा ये कहना है कि आप बस 2 सेलेक्ट करिए। 2% मतलब 1% के अंदर वो सारे लोग आ जाते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली मैचिंग होते हैं आपके उस एग्जिस्टिंग ऑडियंस से, और 2% में कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मैचिंग होते हैं, पूरी तरह से नहीं। इससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो फिर वो ऑडियंस ऐसा हो जाएगा जो एक्चुअली टारगेटेड ऑडियंस नहीं होगा। तो बस आप इतना लीजिए। जब इतना लेके आप क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करेंगे
तो सिंपल आपका ऑडियंस क्रिएट हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 1% और दूसरा जो इसका क्रिएट हुआ है 1 to 2%। तो इस तरह से आपका लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये तो तरीके थे ऑडियंस क्रिएट करने के। अब हम जानेंगे किस तरीके से हम फेसबुक पिक्सल से अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके जो भी तरीके हैं वो हम जानेंगे और फिर उसके बाद हम अपना कैंपेन क्रिएट करेंगे। इसमें आप यहाँ पे ये आपको 3 लाइन दिख रही हैं। जब इसमें आप आएंगे तो आपको नीचे यहाँ पे इवेंट्स मैनेजर मिलेगा। तो सिंपल है, आपको इवेंट्स मैनेजर पे पहुँच जाना है। तो इवेंट मैनेजर से हम पिक्सल क्रिएट करते हैं। तो इवेंट मैनेजर से होगा क्या कि ये फेसबुक का जो आपका ऐड अकाउंट है ये कनेक्ट किया जाएगा आपकी वेबसाइट से। तो उसी का सारा प्रोसेस है जिसमें हम पिक्सल क्रिएट करते हैं। तो जो आप पहली बार आएंगे इवेंट्स मैनेजर पे तो कुछ इस तरह का आपको ये ऑप्शन देगा और इसमें आप गेट स्टार्टेड करके इसको भी फॉलो कर सकते हो, बट हम इसको फॉलो नहीं करने जा रहे हैं। मैं आपको उसको डायरेक्टली दिखाता हूँ किस तरह से हम इस पर फेसबुक पिक्सल सेटअप कर सकते हैं। तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, जब आप कनेक्ट डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे अपना ऐड अकाउंट के इस इवेंट्स मैनेजर पे आकर के, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको दिखाएगा। क्योंकि एक फ्रेश अकाउंट है, इसमें कोई भी डेटा सोर्स नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पे दिखा रहा है नो डेटा सोर्सेज। तो आपको क्लिक करना है कनेक्ट आ डेटा सोर्स। कनेक्ट आ डेटा सोर्स में आपको ये 3 ऑप्शन दिखाएगा, वेब, ऐप और ऑफलाइन। तो हमें वेबसाइट से अपने फेसबुक के ऐड अकाउंट को कनेक्ट करना है, तो हम वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे और वेबसाइट सेलेक्ट करने के बाद हम क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड पे। तो इसमें ये 2 ऑप्शंस आपको दे रहा है, सर्वर साइड एपीआई। तो सर्वर साइड एपीआई आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा जो कि बिल्कुल सिंपल है और परफेक्टली वर्क करता है। तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे, वो है फेसबुक पिक्सल। फेसबुक पिक्सल को आप क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। अब आपसे पूछेगा आपके पिक्सल का नाम। तो हम इसका नाम बेसिकली अगर आप इसका नाम रखना चाहते हैं तो नॉर्मली आपका जो ब्रांड नेम है आप उसके नाम पे रखें, आपके पेज के नाम से मिलता जुलता नाम रखें। तो आप इस तरह का नाम इसका रख सकते हैं। ऑल्दो मैं आपको ये सिर्फ एक डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है डेमो पिक्सल। इसके बाद ये आपको बोलेगा किस वेबसाइट पे आपको ये पिक्सल सेटअप करना है, उसका यूआरएल आपको देना होगा और आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू। अब जैसे ही आपने अपना यूआरएल दिया उसके बाद यहाँ 2 ऑप्शंस आ गए हैं, मैनुअली ऐड पिक्सल टू कोड वेबसाइट। मैनुअली ऐड जो पिक्सल है ये आपका इन केस ऑफ HTML वेबसाइट भी चलेगा और ये चीज़ हम वर्डप्रेस की वेबसाइट पे भी कर सकते हैं। और दूसरा है यूज़ अ पार्टनर इंटीग्रेशन। तो पहले हम पार्टनर इंटीग्रेशन पे क्लिक करके देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन इसके अंदर दे रहा है। तो पार्टनर इंटीग्रेशन में आप देखें ये बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कराते हैं, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं और उसके अलावा वेबसाइट बनाने के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स में से आप कोई भी प्लेटफॉर्म को यहाँ पे सेलेक्ट करके और इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे अगर मैं वर्डप्रेस को सेलेक्ट कर लूँ, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव है वर्डप्रेस के थ्रू करना, तो देखते हैं कि ये क्या दिखाता है। देखिए वर्डप्रेस सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये कंप्लीट विज़ार्ड खुल के आ गया और इस कंप्लीट विज़ार्ड से ये आपको पूरा इसके ऊपर लेके जाएगा स्टेप बाय स्टेप। एक प्लगइन के थ्रू आप किस तरीके से वर्डप्रेस के अंदर फेसबुक पिक्सल को इजीली सेटअप कर सकते हैं। तो एक बार हम मैनुअल कोड देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर पार्टनर वाले के थ्रू ही इसको लगा के देखेंगे। तो हम जब मैनुअल इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ पे ये कोड दिखा रहा है, तो ये कह रहा है कॉपी कोड। तो ये कुछ कोड है जो ये कॉपी करके आपकी वेबसाइट पे लगाने के लिए बोल रहा है। तो अगर हम इस कोड को कॉपी कर लेंगे तो कॉपी करने के बाद हमें इस कोड को अपनी वेबसाइट पे कहाँ लगाना है मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे एक नॉर्मल वेबसाइट मैं ये ओपन कर रहा हूँ, एक डिफ़ॉल्ट जो HTML में बनी हुई वेबसाइट है। तो अगर हम इसके व्यू पेज सोर्स पे जाएंगे तो यहाँ पे हेड टैग होता है, टॉप में हेड टैग होता है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं ये HTML के बाद ये हेड टैग है। तो इस हेड टैग के अंदर आपको सिंपल जो आपने वहाँ से कॉपी किया है उसको यहाँ पेस्ट कर देना है। तो ये यहाँ पे तो नहीं लगाया जा सकता है, बट डेफिनेटली आप जब HTML कोड के अंदर ओपन करेंगे तो हेड टैग के अंदर आप इसको पेस्ट कर देंगे। एक बार आप हेड टैग में इसको आकर के पेस्ट कर देंगे, उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने पे ये इसको वेरीफाई करेगा। तो ये वेरीफाई करेगा कि आपकी वेबसाइट पे वो अप्लाई हो गया है कि नहीं। तो आपको ये कोड वहाँ पे लगाने के बाद तुरंत अपना
जो पेज है वो ऑनलाइन अपडेट कर देना है, आपके जहाँ भी वेबसाइट है उस पर अपडेट कर देना है। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू जब आप इसको करेंगे और ये इसको वेरीफाई कर लेगा तो आपका पिक्सल एक्टिवेट हो जाएगा। बट उसके लिए आपको एक चीज़ करनी होगी, आपको उस वेबसाइट के उस पेज को रन करके एक बार देखना होगा, आपको उसको चलाना होगा, क्योंकि उसी से जब कुछ एक्टिविटी वहाँ पे होगी तभी ये उसको अप्रूव करेगा, तभी इसको ये वेरीफाई होगा कि आपने वो पिक्सल कोड वहाँ पे लगा दिया है। तो ये तो था मैनुअल वाला ऑप्शन, आप इसको इजीली कर लेंगे, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम देख लेते हैं अपना दूसरा ऑप्शन जिसकी हम बात कर रहे थे वर्डप्रेस के थ्रू, जो कि आप में से ज़्यादातर लोग जो वर्डप्रेस के थ्रू अपना काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो हम अगेन क्लिक करते हैं यूज़ अ पार्टनर पे और हम आते हैं वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस पे आपसे दो ऑप्शन पूछ रहा है, विच फीचर वुड यू लाइक टू इंक्लूड इन वर्डप्रेस इंटीग्रेशन एडवांस मार्चिंग। तो आप एडवांस मार्चिंग पे क्लिक कर दीजिए। ये सर्वर साइड एपीआई हमें नहीं चाहिए, तो इस पर आप क्लिक मत करिएगा, इसका टोकन मिलेगा। तो ये अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। जब मुझे लगेगा कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, ये एक इनका नया फीचर है, तो मैं डेफिनेटली आपको वीडियो बना करके इसके बारे में बताऊंगा। तो आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे ये बोलेगा डाउनलोड करने को। तो ये एक प्लगइन आपको देगा यहाँ से फेसबुक का, जिसमें आपका फेसबुक का जो कोड है वो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होगा, तो आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। और हाँ, आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो हमने मैनुअल की बात की थी, मैनुअल वाला जो कोड है वो भी हम वर्डप्रेस पे ऐड कर सकते हैं। तो मैनुअल वाला कोड मैं आपको वर्डप्रेस में अलग से ऐड करके भी दिखाऊंगा। तो पहले हम प्लगइन देख लेते हैं। मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया और ये मेरा प्लगइन यहाँ पे देख रहे हैं आप डाउनलोड हो गया है। तो अब मैं इस प्लगइन को जा करके अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में ऐड कर दूंगा। तो ये है हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, इसमें हम प्लगइन में ऐड न्यू में आकर के इस प्लगइन को इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप आ जाएंगे ऐड न्यू में और आप अपलोड प्लगइन करेंगे। उसके बाद आप चूज़ फाइल करेंगे। तो जो भी लोकेशन है जहाँ आपका ये प्लगइन डाउनलोड हुआ है, तो उस डाउनलोड की लोकेशन पे जा करके आप सिर्फ उस प्लगइन को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप प्लगइन सेलेक्ट करेंगे, इंस्टॉल नाउ इनेबल हो जाएगा, आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अगेन इंस्टॉल होने के बाद जैसा आप लोग जाते ही हैं वर्डप्रेस पे काम करना, आपको उस प्लगइन को एक्टिवेट करना होगा। ऑल्दो आपको प्लगइन्स में फेसबुक पिक्सल के प्लगइन्स डायरेक्टली भी मिल जाएंगे, जिनको आप यहाँ से सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ फेसबुक का कोड आपको डालना होगा। बट जो प्लगइन आपको फेसबुक दे रहा है जिसमें कोड ऑलरेडी एम्बेड है, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको प्लगइन से करना है तो इसी तरीके से उसको करिए। देखिए प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो गया है, अब हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं। अब हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो गया है, तो हम देखते हैं ये प्लगइन हमारा कहाँ पे आया है। आप देखिए फेसबुक पिक्सल का ये प्लगइन हमारा ये आ गया है। और अगर मैं इसकी सेटिंग्स में जाऊँ तो ये देखिए पिक्सल आईडी इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली ऐड कर चुका है। तो यही पिक्सल आईडी आपको फेसबुक में भी नज़र आ जाएगा जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए पिक्सल आईडी आपका यहाँ पे है, ये पिक्सल आईडी आपका है। मान लीजिए अगर आप अलग से भी प्लगइन इंस्टॉल करके इसको ऐड कर रहे हैं, तो ये पिक्सल आईडी आप वहाँ पे उसको प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे ये काम आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से पिक्सल आईडी है। उसके अलावा जैसे हमने देखा था एपीआई का एक्सेस टोकन, तो वो सारे ऑप्शंस भी इसके अंदर अवेलेबल हैं। अगर आप उसको भी सेलेक्ट करते हैं तो ये चीज़ उसके थ्रू भी होती, तो उस चीज़ को हम लेटर ऑन देखेंगे। बट अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना पिक्सल के थ्रू। तो ये हमारा हो चुका है, हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। तो अब हम आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो हमारा डाउनलोड प्लगइन हो गया है। आपको ये बोल रहा है गो टू सेटिंग्स, इंस्टॉल प्लगइन, एक्टिवेट प्लगइन। तो हम एक्टिवेट प्लगइन तक के सारे काम कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको पूरे स्टेप्स ऑलरेडी ये बता रहा है। तो ये देखिए सारा ये आपको दिखा भी रहा है विजुअली। अब हम आ रहे हैं एक्टिवेट प्लगइन पे। एक्टिवेट भी हमारा प्लगइन हो चुका है। हमें सेटिंग्स रिव्यू करनी है, तो अगर आपने एक्सेस टोकन लिया है तो वो इस तरह से दिखेगा और आप उसको कंटिन्यू कर देंगे। अब ये बोल रहा है आपसे वेरीफाई कनेक्शन। तो वेरीफाई कनेक्शन के लिए आपको यहाँ पे इसका यूआरएल डालना होगा। तो आप जैसे यहाँ पे यूआरएल डालेंगे तो आप सेंड ट्रैफिक पे क्लिक करेंगे, तो आप फेसबुक ही इसके ऊपर एक तरह से ट्रैफिक भेजेगा। तो जब ये यूआरएल रिजॉल्व होने लगेगा और उसको ये नज़र आ जाएगा कि उसके ऊपर ये कोड है ऐड हो चुका है, तो ये फेसबुक पिक्सल हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ दिखा रहा है नो एक्टिविटी येट, तो कोई एक्टिविटी नहीं है ये बता रहा है, इसको डिटेक्ट नहीं हुई एक्टिविटी।
तो ये चीज़ डिटेक्ट हो जाएगी और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आप थोड़ा पेशेंट रहिएगा। उसके लिए हम इसको दोबारा से भी रिफ़्रेश कर सकते हैं। तो आप देखिए इसने इसको रीड कर लिया है और यहाँ पे हमारा एक्टिव आ चुका है। जैसे ही एक्टिव आ जाएगा आपका ये ग्रीन साइन हो जाएगा। इसके बाद आप फिर क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। अब फ्रेंड्स हमें इसके अंदर इवेंट्स बनाने होंगे। तो ये इवेंट्स हमारे बेस्ड अपॉन जो भी हमारा फेसबुक का ऐड कैंपेन होता है उसके बेसिस पे होता है। तो ये इवेंट्स बनाने के लिए आपको बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि कोई इवेंट्स अभी तक हमारा नहीं बनाया है हमारे उस पर्टिकुलर ऐड कैंपेन के लिए। तो इसको आप बाद में भी बना सकते हैं और इसको आप अभी के लिए क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा फेसबुक का पिक्सल सेटअप हो चुका है। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जैसे ही हमारा पिक्सल एक्टिवेट हो चुका है तो उसके बाद हमें ये सारा इस तरह का स्क्रीन दिखा रहा है। एक्टिव लास्ट रिसीव 2 मिनट्स अगो, पिक्सल आईडी दिखा रहा है, ये सारी चीज़ें ये दिखा रहा है। अब आगे हमें इसके अंदर इवेंट्स क्रिएट करने होंगे, कन्वर्जन इवेंट, जिसको हम ऐड जब हम क्रिएट करेंगे उसके अंदर देखेंगे। तो इस तरीके से ये पिक्सल यहाँ पे हो गया है। अब हम इसी पिक्सल को किस तरीके से आप वर्डप्रेस वेबसाइट में बिना प्लगइन के कर सकते हो उसको हम देखेंगे। जो कोड हमने इनिशियली कॉपी किया था मैनुअल वाला, वो कोड मेरा क्लिपबोर्ड में ऑलरेडी है। तो आइए हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे चलते हैं और डैशबोर्ड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, अपीयरेंस में ऑप्शन होता है थीम एडिटर। फेसबुक का पिक्सल हमें पेज के हेडर पे प्लेस करना होता है। तो जब हम थीम एडिटर में आएंगे तो वहाँ हमें सारी कोड फाइल्स मिलेंगी हमारा जो भी थीम है उससे रिलेटेड। तो जब आप यहाँ पे कोड फाइल्स में देखेंगे तो यहाँ आपको एक फ़ाइल मिलेगी header.php। तो आपको दिख रहा होगा ये header.php फाइल यहाँ पे है, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद अगेन जैसा मैंने HTML के केस में बताया था, हेड टैग दिखेगा आपको। ये हेड टैग आपको दिख रहा है स्टार्टिंग और क्लोजिंग। तो ये क्लोजिंग से जस्ट पहले आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो देख रहे हैं ये मैंने पेस्ट कर दिया है और सेम चीज़ जो लोग HTML में कर रहे हैं उनको भी करनी है हेड टैग से पहले, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये इसके साथ इसका कमेंट रहता है फेसबुक पिक्सल कोड का स्टार्ट और एंड, इसके बीच में ये फेसबुक पिक्सल है। और ये आप देख रहे हैं ये आपका पिक्सल आईडी है जो कि अंदर प्लगइन में भी हमने देखा था और सेम पिक्सल आईडी आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा था। तो इस तरीके से भी आप इसको यहाँ पे ऐड करके और अपडेट कर सकते हैं। ऑल्दो हम इसके अंदर ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं तो हमें इसमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दूसरा तरीका था जिससे हम फेसबुक का जो पिक्सल है वो अपनी वेबसाइट के अंदर एक्टिवेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने फेसबुक पिक्सल को क्रिएट करना सीख लिया है। अब हम देखेंगे किस तरीके से हम अपना कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम कैंपेन के बेसिक स्टेप्स देखेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट ऐड क्रिएट करना। उसके बाद आपका ऐड क्रिएशन कंप्लीट हो जाएगा। टोटल सिर्फ 4 वीडियोस के अंदर आप फेसबुक ऐड क्रिएट करना सीख जाओगे। अगर आपने पीछे के वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिए क्योंकि वो दोनों वीडियोस भी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बिना आप फेसबुक ऐड प्रॉपरली क्रिएट करना नहीं जान पाएंगे। तो सिंपल आप यहाँ पे आएंगे, इन 9 बटन पॉइंट्स पे आप देखेंगे यहाँ ऐड मैनेजर है, तो आप आ जाएंगे ऐड मैनेजर पे। ऐड मैनेजर पे सिंपल हमको कैंपेन क्रिएट करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रिएट का बटन। क्रिएट के बटन पे हमें क्लिक करना है जिससे कि हम अपना एक नया ऐड क्रिएट करेंगे। जैसे ही हमने क्रिएट के बटन पे क्लिक किया, आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कैंपेन, इसके बाद आता है ऐड सेट और फिर आता है ऐड। तो ऐड और ऐड सेट हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे पूरा डिटेल में, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हम बेसिकली कैंपेन जान लेते हैं, कैंपेन कैसे होता है। तो कैंपेन में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसमें 2 ऑप्शन आएंगे, क्रिएट न्यू कैंपेन, यूज़ एग्जिस्टिंग कैंपेन। यूज़ एग्जिस्टिंग कैंपेन का मतलब आपका कोई पुराने कैंपेन का आप एक तरह से कॉपी बनाना चाहते हो, तो कॉपी हम वैसे भी बना सकते हैं। यहाँ हम आए हैं न्यू कैंपेन बनाने के लिए, तो क्रिएट न्यू कैंपेन ही हम रहने देंगे और ये स्पेशल ऐड से रिलेटेड होता है, ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो नीचे हम आ जाएंगे तो हम ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना होगा। ऑब्जेक्टिव में 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको खाली ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी है तो आप अवेयरनेस करेंगे, बट इससे आपको लीड्स और सेल्स नहीं मिलेंगी। ये बेसिकली एक बड़ी ब्रांड्स खुद की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए करती हैं, उनका ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट लीड्स और सेल्स नहीं होता। तो ये उस केस के लिए है, बट पैसा आपका खर्च होगा, आपको लीड्स और सेल्स से डायरेक्टली नहीं मिलेंगे। दूसरा होता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन भी नॉर्मली
खाली ट्रैफिक और एंगेजमेंट क्रिएट करने के लिए होता है। अगर कोई ऐप्स इंस्टॉल्स हैं जो आपको एक्चुअली इससे वो करने हैं तो आप ऐप इंस्टॉल यूज़ कर सकते हो। अगर कोई वीडियो है आपका, उस पर व्यूज़ बढ़ाने हैं, वीडियो मतलब जो फेसबुक पे आपका वीडियो है उसके व्यूज़ बढ़ाने हैं, तो उसके लिए है लीड जनरेशन यहाँ काम का है। अगर आपको लीड जनरेशन करना है तो आप कंसिडरेशन को यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आप चाहें तो बाकी भी सेलेक्ट करके देख सकते हैं, बट वो आपके लिए काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव मेनली लीड और सेल्स जनरेट करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स बेस्ट तरीका है जिसमें आप सब तरह के काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मल अपना ऐड चलाते हैं तो उससे ब्रांड अवेयरनेस नहीं होती। जी हाँ, उससे भी ब्रांड अवेयरनेस होती है, उससे भी लोगों तक वो चीज़ पहुंचती है। इनफैक्ट उससे आपको लीड्स भी मिलते हैं और उससे आपके कन्वर्जन्स भी होते हैं। नीचे के 2 ऑप्शंस रिलेटेड टू ई कॉमर्स हैं, वो भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि कन्वर्जन से हमारा सारा काम हो जाता है। अगर आपका कोई स्पेसिफिकली ई कॉमर्स स्टोर है तो उससे रिलेटेड आप ये नीचे के ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कन्वर्जन से हम ई कॉमर्स स्टोर्स का भी ऐड चला सकते हैं। तो सिंपल है, हम कन्वर्जन सेलेक्ट कर लेंगे। कन्वर्जन सेलेक्ट जैसे ही हम करेंगे, इसके बाद हमसे ये नाम पूछेगा ऐड कैंपेन का। तो हम जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये क्रिएट कर रहा है, तो इसके अंदर ये हमसे ऐड कैंपेन का नाम पूछेगा। जैसे देखिए कन्वर्जन जिसने नाम दे दिया, अगर हम इसका नाम दे दें सैम्पल, तो सैम्पल ऐड हम एक बनाने जा रहे हैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। इसके बाद ए बी टेस्टिंग होता है। तो ए बी टेस्टिंग सिर्फ 2 तरह के एड्स को पैरेलली टेस्ट करने के लिए होता है कि किसका रिस्पांस ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, किसका कम रिस्पांस मिल रहा है। ऑल्दो मैं इसको यूज़ नहीं करता। इसकी जगह हम जब एड सेट और आपको ऐड क्रिएट करना बताएंगे तब मैं आपको बता दूंगा कि इसको हम वैसे भी कैसे कर सकते हैं बिना ए बी टेस्टिंग किए, क्योंकि ए बी टेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आपका पेमेंट नहीं लगेगा, आपका पेमेंट चार्ज इसमें भी होने वाला है। तो क्यों हमें ऐसे करना है। इसके बाद आता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपको अपने कैंपेन का बजट डिफाइन करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं। मैं इसको यूज़ नहीं करता और उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जब हमने ऑडियंस टारगेटिंग की थी तो राइट साइड में आपको ये दिख रहा था कि कितना ऑडियंस है और कितने क्लिक्स आएंगे। वो जब आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन सेट कर देते हैं तो वो आपको नहीं दिखता है। तो इसको सेट करने का मुझे वैसे भी कोई बेनिफिट नहीं नज़र आता, इसीलिए मैं इसको डिसेबल रखता हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा कैंपेन क्रिएट करना। और अब मैं जब कंटिन्यू करूँगा तो कंटिन्यू करने पे एड सेट पे हम आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ लेफ्ट में देख रहे हैं, ये दोनों टिक हो गए हैं। इसके बाद एड सेट पे कन्वर्जन्स क्लिक हो गया है। तो एड सेट और ऐड क्रिएट करना हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट तब तक आप बाकी की चीज़ें जो मैंने इसके अंदर आपको बताई हैं, जैसे कि पिक्सल और ऑडियंस, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितनी आसानी से हम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप और क्लिक का काम है, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है। सिमिलरली पिक्सल सेट करना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। उसके बाद हमने कैंपेन देखा, कैंपेन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देखे। तो अब आपका काम ये है कि आप डिसाइड करिए अपने ऐड के लिए कि आप ऑडियंस क्रिएट करिए, पिक्सल सेट करिए और गोल एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करिए जो आपको बेटर लगता हो। मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए हैं कि कौन सा गोल किस काम के लिए है। तो इतनी चीज़ें आप अपनी रेडी रखिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ऐड सेटअप करना बताऊंगा। और इसके अलावा आप अपना क्रिएटिव तैयार रखिए, अपना लैंडिंग पेज तैयार रखिए और अपना टेक्स्ट ऐड का जो टेक्स्ट पार्ट होगा, जो हेडलाइन होगी, वो सारे तैयार रखिए। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी एक फेसबुक ऐड को क्रिएट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अपनी प्रिपेयर करिए और नेक्स्ट वीडियो में हम एक बढ़िया ऐड को ऑप्टिमाइज़ करेंगे और उसको सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो मुझे ये पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। इसके बेसिस में हम आगे का कंटेंट डिसाइड करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, क्योंकि अगर आप दूसरों से शेयर करेंगे तो उनकी भी हेल्प होगी और दूसरों की हेल्प करने से आपको हमेशा बेनिफिट होता है। क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो उससे जो आपको बेस्ट विशेस मिलते हैं वो आपको नज़र तो नहीं आते, बट डेफिनेटली लाइफ में वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। और अभी तक आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फेसबुक की सीरीज़ के बाद हम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी इसमें जानेंगे और भी प्लेटफॉर्म्स पे ऐड चलाना सीखेंगे। और ये सारी चीज़ें जानने के लिए अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप वो सारे वीडियोस कभी भी मिस नहीं करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।